दुनिया में मुतअद्दिद ऐसे बड़े लीडर गुजरे हैं जिन्होंने सारी उम्र जद्दोजहद की, लेकिन इन्हें अधेड़ उम्री या फिर बुढ़ापे में जाकर कामयाबी मिली। इसके बरक्स पाकिस्तान में ऐसे सियासतदानों की कमी नहीं जिन्हें कुदरत ने जवानी में ही नवाजना शुरू कर दिया था, लेकिन बुढ़ापे में इन रहनुमाओं या सियासतदानों ने अपने लिए खुद रुसवाई खरीद ली। इनमें से बेशतर 70 या 70 साल से जायद उम्र के हैं। इस सिलसिले में माजी में जाने के बजाय हाल ही पर नजर डाली जाए तो 71 साल इमरान खान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। नौजवानी से लेकर अधेड़ उम्री तक जिन्होंने बेइंतहा मकबूलियत, शोहरत और कामयाबी हासिल की, अब बुढ़ापे में इनकी रुसवाई के तमाशे भी सबके सामने हैं। इमरान खान के उरूज ज़वाल पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं और इनकी ज़िंदगी के नशीब व फराज से पुरानी और नई नस्ल की अक्सरियत वाकिफ़ है, लिहाजा इसकी तफसील में जाने के बजाय आगे चलते हैं। दिलचस्प इत्तफाक ये है कि बुढ़ापे में रुसवाई कमाने वाली फहरिस्त में शामिल ज़्यादातर सियासतदान वो हैं जो इमरान खान के इश्क में अंधे हो गए या चेयरमैन पीटीआई की पुरफरेब मकबूलियत को कैश करा के सियासी कामयाबी हासिल करने के चक्कर में पड़ गए और दरबदर हुए। गुजरात का एक नामवर चौधरी भी इसी फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान बनने से 2 वर्ष पहले गुजरात में पैदा होने वाले चौधरी परवेज इलाही 1983 में पहली बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। बाद अज़ां उन्होंने अपने फर्स्ट कज़न चौधरी शुजात हुसैन के साथ 1985 में सूबाई सतह की सियासत में कदम रखा। इसके बाद पलट कर नहीं देखा। बेशुमार बार पंजाब असेंबली का इलेक्शन जीता, वजीर आला भी बने। 2008 में पहली बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होकर डिप्टी वजीर आजम के मनसब पर जा पहुंचे। गुज़िश्ता बरस मुख्तसर वक्त के लिए दोबारा वजारत आला के सिंहासन पर बैठे। गर्ज ये कि 1983 से लेकर पिछले तकरीबन 40 वर्ष चौधरी परवेज इलाही ने उरूज ही उरूज देखा। फिर वो यकायक तकदीर की गर्दिश का शिकार हुए और ताहाल गर्दाब में फंसे हुए हैं। इस सूरत हाल तक पहुंचने में यकीनन उनके गलत सियासी फैसले और लग़ज़िशें भी कार फरमा हैं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि इक़्तिदार की हविस में करीबी खूनी रिश्तों से बेवफाई भी उनकी रुसवाई का एक बड़ा सबब है। माजी में चौधरी बिरादरान की जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। दोनों कज़न हैं, लेकिन लोगों की अक्सरियत इन्हें सगे भाई समझती रही। फिर यह कि दोनों में दोहरा रिश्ता भी है। चौधरी शुजात की बहन चौधरी परवेज की रफ़ीक़े हयात हैं, जबकि चौधरी परवेज की हमशीरा चौधरी शुजात की शरीके हयात हैं, जिसे पंजाबी में वट्टा सट्टा कहा जाता है। इस करीब तरीन रिश्ते में जहां पहली बार सियासी इख्तिलाफ ने दरार डाली, वहीं वाक़फ़ियान हाल के बकौल इस बुढ़ापे में चौधरी परवेज इलाही की कम उम्र खातून से खुफिया शादी भी खानदान में तफरके का सबब बनी। ये भी कहा जाता है कि उम्र के इस हिस्से में उनसे गलत सियासी फैसले कराने के पीछे उनका बेटा मोनिस इलाही है, जो खुद बैरून मुल्क पुरतयश जिंदगी गुजार रहा है और बूढ़ा बाप कैद में अध मरा हो चुला। शुनीर है कि बूढ़े इनकलाबी का पीछा छोड़कर अगर गुजरात का छोटा चौधरी राह रास्त पर आ गया तो शायद गर्दिशों से निकल जाए, लेकिन 4 दिहाइयों के बेमिसाल उरूज और शान शौकत के बाद बुढ़ापे में लगने वाले रुसवाई के दाग को किताब जिंदगी के वर्ष से खुर्चा नहीं जा सकेगा। पंजाबी फिल्मों में बढ़ के अदाकार अकमल ने मुतारिफ कराई थी। इसे उरूज सुल्तान रही ने दिया। सियासत में बढ़कों का मौजद शेख रशीद है। रावलपिंडी के 72 साल देसी जेम्स बॉन्ड ने अयूब खान के दौर में ज़माने तालिब इल्म के दौरान ही सियासत में पांव रख दिया था। 1982 में पहली बार MNA बने। रिकॉर्ड 8 बार कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान मिले हैं। 38 वर्ष के सियासी उरूज के बाद आखिरकार कुदरत के टाइपराइटर ने टिक टिक करके इनके माथे पर भी रुसवाई लिख दी। कसूर कुदरत का नहीं, उनका अपना है। इब्नुल वक्ती में बेमिसाल शेख रशीद के दोहरे सियासी चेहरे को बुढ़ापे में बेनकाब होना ही था कि किसी ज़ीरू को उस वक्त तक मौत नहीं आनी जब तक इसका बातिन जाहिर ना हो जाए। चौधरी परवेज इलाही और शेख रशीद में बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। एक ये कि दोनों मुनाफिकाना तौर पर ही सही खपती इनकलाबी पैरोकार हैं। दूसरी ये कि दोनों ने सारी जिंदगी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर सियासी उरूज हासिल किया और दोनों पहली बार इस छतरी से महरूम हुए। इसके बाद से रास्ते का पत्थर बन चुके कि हर आते जाते की ठोकरों में हैं। हथकड़ी को जेवर और जेल को ससुराल कहने वाला लाल हवेली का शेखों गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश है। कल का पता नहीं, लेकिन आज के ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि इमरान खान की सियासत का बाब बंद हो चुका है। यूं इसके पैरोकारों का, जिनमें शेख रशीद शामिल हैं, सियासी मुस्तकबिल भी तारीक दिखाई दे रहा है।
नवाज शरीफ कब के शेख रशीद के नाम के आगे क्रॉस लगा चुके हैं। पीपल्स पार्टी इनसे नाला ही नहीं बरहम है कि इसके जवां साल चेयरमैन के खिलाफ बूढ़े बदजबान ने जो गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए वो किसी माशरे में भी काबिल कबूल नहीं। गर्ज के रावलपिंडी के भड़कबाज को इसका तकब्बुर और बदजबानी ले डूबी। इस बुढ़ापे में बदनाम जमाना टिकटॉकर के साथ लीक होने वाली इखलाक बाख्ता वीडियो ने इसके बातिन की खबासत को भी आश्कार कर दिया। रूपोशी के दिनों में आजकल किसी नामालूम मकाम पर बैठकर शेख रशीद अपने ट्विटर अकाउंट पर अजीबोगरीब पोस्टें करते रहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में एतजाज अहसन वो पहला और वाहिद तालिब इल्म था जिसने टॉप पोजीशनों में से CSS का इम्तहान पास करने के बावजूद मुलाजमत हासिल करने से इनकार कर दिया। इसका मौक़िफ़ था कि वो किसी फौजी हुकूमत में मुलाजमत नहीं कर सकता। ये जनरल अय्यूब का दौर था। फिर 70 की दिहाई में वो सियासत में आ गया। मार्च 1975 की बात है जब गुजरात में पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असेंबली चौधरी अनवर समा को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की नशस्त पर वो बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। इसे सूबाई वजारत का कलमदान मिला। 1973 के इंतखाबात में धांधली पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक चली तो लाहौर में वकला की एक रैली पर पुलिस फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ जिस पर इसने एहतिजाजन वजारत से इस्तीफा दे दिया। नतीजतन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इसे पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर पार्टी से निकाल दिया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वो तहरीक बहाली जमहूरियत का सरगर्म रुकन बन गया और एक बार फिर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपने 48 साल सियासी करियर में वो दाखिला, कानून और इंसाफ, नारकोटिक्स कंट्रोल, तालीम का वजीर रहा। रुकन सेनेट भी बना। कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मनसब पर भी फायज रहा। गर्ज ये कि सियासत में खूब शोहरत और दौलत कमाई। ये शोहरत दागदार भी हुई। जनवरी 2009 में माया गैस के कारोबार में कमीशन के जरिए नाजायज माल बनाने वालों की लिस्ट में एतजाज अहसन का नाम भी शामिल था, लेकिन इसने इस बदनामी को मुन्नी की बदनामी से कम तस्वुर किया, चुनाचे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इससे कबल उस पर यह संगीन इल्जाम भी लग चुका था कि बतौर वजीर खारिजा इसने भारत में सिखों की आज़ादी तहरीक के आम रहनुमाओं की लिस्ट उस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी को दी, जिसके बाद ऑपरेशन के जरिए इस तहरीक को कुचल दिया गया। सारी उम्र आमिरों के खिलाफ खुद को मज़ाहमती इस्तारे के तौर पर पेश करने वाला ये सियासतदान अब उम्र की उस मंजिल पर है जहां कुदरत इंसानी शख्सियत पर चढ़ी मलम्माकारी प्याज के छिलकों की तरह उतारना शुरू कर देती है और असल चेहरा सामने आने लगता है। जी, ये बात हो रही है चौधरी एतजाज अहसन की, जिन्हें पीपल्स पार्टी ने ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, लेकिन अपनी मसनूई उसूल पसंदी के तासुर को कायम रखने के लिए उन्होंने पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर आसिफ अली ज़रदारी से बेवफाई की। कौमी इत्तेहाद की तहरीक के दौरान जब भुट्टो को इनकी ज़रूरत थी तो ये इस मुश्किल वक्त में इन्हें छोड़कर वकला के साथ जा मिले, चुनाचे इन्हें पार्टी से निकाल बाहर किया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने दोबारा पार्टी में ले लिया। सदर ज़रदारी के दौर में वो एक बार फिर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वकला तहरीक के सुर्खेल बन गए। इन दिनों इन्हें इमरान खान से इश्क हो गया, यानी वो एक ऐसे शख्स की सपोर्ट में खड़े हो गए हैं जो आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो समेत पार्टी की सीनियर क़यादत को गालियाँ देता नहीं थकता। बूढ़े इनकलाबी के साथ इस इश्क को वो अपने तई उसूल पसंदी का नाम देते हैं। दर हकीकत वो मुसलसल पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे थे। आखिरकार इसका नतीजा ये निकला कि इनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी गई। इससे कबल पीपल्स पार्टी पंजाब ने एतजाज अहसन की रिहाइशगाह के मुहासरे का ऐलान किया था, जो बाद में मौखर कर दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।